अलवर जिले में नौगांवा कस्बे के किसान रतन सिंह प्रजापत ने परंपरागत खेती में मुनाफा नहीं मिलने पर जैविक और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया। करीब 1 एकड़ भूमि में अनार की खेती शुरू की और अनार के बाग में करीब 325 पौधे लगाए गए। इस अनार की खेती को 2 साल 10 महीने बीत चुके हैं और करीब 3 साल में इसमें फल आना प्रारंभ हो जाएगा। बाग में जैविक विधि से खेती की जा रही है। कीटनाशक दवाई या रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जा रहा, जबकि सिंचाई और देखभाल में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जा रहा है। जो पारंपरिक खेती अपन करते हैं, जैसे यहाँ बाजरा बोते हैं, गेहूँ बोते हैं या सरसों बोते हैं, लास्ट में जो कपास है उससे थोड़ी बहुत इनकम होती है, या फिर सब्जियाँ लगाते हैं। सब्जियों वाले भी कुछ अपने परिवार को बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। और एक अनार की खेती एक ऐसी खेती है, ये सॉलिड खेती है और 20 से 25 साल तक आपको भरपूर इनकम देती है। जब ये 3 साल के बाद एक पेड़ के एवरेज 30 से 40 किलो अनार देती है और करीब 300 सवा 300 पेड़ हैं, इनसे हम एवरेज निकालते हैं, 40 का रेट भी निकालते हैं, तो करीब 10 से 12 लाख रुपए के करीब इससे इनकम हो जाती है 1 एकड़ से। तो आने वाले टाइम में ये कह सकते हैं कि अगर एक किसान अनार का 1 एकड़ का बगीचा लगाता है तो शायद वो अच्छी तरीके से अपने जीवन को यापन कर सकता है। किसान रतन सिंह ने कुछ पैसों में वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने का शेड अपने खेत पर ही तैयार किया है, जिसमें सेम की बेलों से एक जालनुमा शेड बनाया है, जिसमें प्राकृतिक छाया में वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है और उसका उपयोग अपनी फसलों में करते हैं, जिससे पौधों का विकास ठीक प्रकार से होता है। बेस्ट डिकम्पोजर है, 200 लीटर का ये ड्रम है, इसमें 2 किलो कुट डाला है और पानी से भर दिया। इसमें मदर कल्चर या बेस्ट डिकम्पोजर की 20 रुपये की शीशी आती है, जो कृष्णचंद्रा गाजियाबाद से उनने गाय के गोबर से बनाई। इससे बेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो गया। अब बेस्ट डिकम्पोजर से हम कौन कौन सी चीज़ तैयार कर सकते हैं? माइक्रोन्यूट्रेंट बेस्ट डिकम्पोजर में हम तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम 2-3 तरह की दाल और 2-3 तरह की तिलहनी, यानी कि दाल जिनका हम आटा बेसन बनाते हैं, जैसे मूंग की दाल होगी, चने की दाल होगी, उड़द की दाल होगी, मसूर की होगी, वो तो दाल होगी। बाकी तिलहनी जैसे सरसों होगी, तिल्ली होगी, मूंगफली होगी, या आप निबो या बोलते कपास की खली होगी, वो 1-1 किलो 2-2 किलो इसमें डाल के उससे माइक्रोन्यूट्रेंट तैयार होता है, जिससे पेड़ों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसमें हम वेस्ट डिकम्पोजर में ही कीटनाशक बनाते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह की 30-40 तरह की पत्तियां लेते हैं और उनकी कुट्टी करके इसमें 1 महीने तक इसमें डालते हैं और वो गलने के बाद दुनिया का सबसे टॉप रिजल्ट देने वाला कीटनाशक तैयार हो जाता है। इसी में हम जैव अमृत बनाते हैं। जैसे 200 लीटर ये ड्रम तैयार हो गया, इसमें हम 20 किलो गौमूत्र डालेंगे, 20 किलो गोबर डालेंगे और 1 किलो बेसन डालेंगे। वो हमको खेत में इतना फायदेमंद है, जिससे जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, माइक्रोन्यूट्रेंट्स है और खेत की उर्वरता बढ़ती है, खेत में केंचुए आते हैं, जमीन भुरभुरी होती है और पोषण पौधों को बढ़िया पोषण। किसान ने जैविक कीटनाशक की तकनीक इजाद की, जिसका उपयोग करने से अब ना तो किसान को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, ना ही इसका फसलों पर कोई दुष्प्रभाव होगा। रतन सिंह के मुताबिक उनके द्वारा कीटनाशक को प्राकृतिक तरीके से तैयार किया गया है, जो फसलों के रोग और कीटनाशकों से बचाव के लिए पूरी तरह कारगर है। इस कीटनाशक को बनाने में प्राकृतिक रूप से प्राप्त आख, नीम की पत्ती, नीम की निम्बोली, धतूरा, तंबाकू, लहसुन, मिर्च, हल्दी, एलोवेरा, बिल्वपत्र समेत ऐसे पत्तों जिन्हें पशु नहीं खाते, जैसे आकोड़ा, अंडोला, सहजन आदि का उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल कम खर्चे में है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि 40-50 रुपए की पॉलीथीन नीचे लगा के इसको सबसे पहले क्या किया, इकसार कर लिया, एक शेड बना ली। ये करीब 3 फीट चौड़ी है और 8 फीट लंबी है। मेरे पास इतनी जगह, तो इसमें क्या किया मैंने, पहले इकसार करके और इसको बीच में से ढलान कर दिया, ये ढलान और ये नली इसमें से निकाल रखी है। जब आने वाले टाइम में इसमें केंचुए छोड़ेंगे तो पानी डालेंगे तो उनकी वास, यानी कि उनका पेशाब एक जगह डब्बे में लगा के बाल्टी में वो एकत्रित होगा। वो ग्रोथ प्रोमोटर का बहुत बढ़िया काम करता है। ये वर्मी कंपोस्ट के लिए शेड तैयार की है
और क्या है, जब छाया के लिए या तो हमको टीन वगैरह लगानी पड़ती, तो मैंने क्या किया कि इस पे चारों तरफ सेम की बेल लगा के और ऊपर जाल बना दिया और जाल से प्राकृतिक छाया इस पे बना दी। तो प्राकृतिक छाया एक ठंडक भी देती है और इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है। क्योंकि जैसे अपन शेड लगाते हैं तो उसमें हीट बनती है, ऊपर लगाते हैं, या टीन भी लगाएंगे तो टीन में भी गर्मी बनती है, और गर्मी में केंचुए बहुत कम तरीके से काम करते हैं, जबकि ठंड में और छाया में बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। और ये 10 दिन के बाद ये शेड चालू हो जाएगी, इसमें केंचुए छोड़ दिए जाएंगे। इस प्राकृतिक रूप से तैयार घोल को वेस्ट डीकंपोजर के साथ मिलाकर फसलों पर छिड़का जाता है, जिससे फसलों और पौधों में रोग और कीट का खतरा नहीं रहता। रतन सिंह बताते हैं कि ये 100 लीटर का कीटनाशक घोल तैयार होता है, जिसमें 5% प्राकृतिक रूप से बनाए कीटनाशक का उपयोग होता है, 45% डीकंपोजर और 50% पानी मिलाया जाता है। शेड तैयार करने के लिए या तो पक्की शेड हो या अपन पॉलिथीन बिछाते, पॉलिथीन इसलिए बिछाते हैं कि केंचुआ जमीन के अंदर ना जाए। दूसरा सबसे बढ़िया फायदा है कि जो वर्मी वास, जो केंचुओं का पेशाब होता है, वो एकत्रित अपन को करना होता है और वो एक ग्रोथ प्रोमोटर का बहुत बढ़िया काम करता है। फिर इसमें मोटे घास, जैसे तूड़ी ले सकते हैं, कुट्टी ले सकते हैं या घास फूस ले सकते हैं, उसकी 2 इंच लेयर लगाते हैं। उसके बाद इस पर गोबर डालते रहते हैं और उसको ठंडा करने के लिए उस पर डेली थोड़ा बहुत पानी डालते रहते हैं, जिससे वो उसका टेम्परेचर ठंडा कम हो जाए। क्यों? नए ताज़ा गोबर में केंचुए मर जाते हैं, क्योंकि गोबर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो इसमें अपन केंचुए छोड़ देते हैं और फिर वो अच्छी तरीके से अपना काम करते हैं। सामान्य फसलों में गेहूं, बाजरा और सरसों से इतना अधिक मुनाफा नहीं मिल पाता, जिससे परिवार का अच्छा पालन पोषण कर सके। ऐसे में किसान यदि कुछ भूमि पर अनार की खेती करे तो आने वाले 20 से 25 साल तक वो इससे अच्छी कमाई कर सकता है। औसतन एक पेड़ में 40 से 45 किलो अनार मिल जाते हैं और इस खेती से किसान अच्छी खासी कमाई कर सकता है। नौगांवा से हितेश भारद्वाज के साथ अलवर से प्रदीप की रिपोर्ट।